सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी, कितने जगहों पे? देखिए हेलो हेलो हेलो। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, पिछले करीब 1 साल से, आप ही रख लो, हाथ में उठा लो चाहे तो। पिछले करीब 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके स्पोक्सपर्सन अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी डिबेट्स में खुल के आम आदमी पार्टी के लोगों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि अब इसको गिरफ्तार करेंगे, अब इसको अंदर करेंगे, अब इसके यहाँ ईडी जाएगी, अब इसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ेगा। और बड़ी अजीब बात यह है कि पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तय तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में ये खबरें फैलाती है कि आज इसको अरेस्ट करेंगे, कुछ दिनों में इसका नंबर लगाएंगे, अब इसकी जांच शुरू करेंगे। और जिस तरीके से संजय सिंह जी का पूरा प्रकरण सामने आया, अगर कोई और देश होता या कोई और केंद्र सरकार इस देश में होती तो सरकार के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट की बात थी कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को टारगेट किया गया। उनके नाम के ऊपर पहले से ही चर्चा की गई कि अब संजय सिंह को जो है सबक सिखाना है। संजय सिंह जी ने जिस तरीके से देश की संसद में विपक्षी दलों का नेतृत्व किया और अदानी मामले में खुल के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि अब अगला नंबर संजय सिंह का लगेगा। संजय सिंह जी का नाम चार्जशीट के अंदर डाला गया। संजय सिंह जी ने लीगल नोटिस दिया ईडी को और उस लीगल नोटिस से घबरा के ईडी का लिखित जवाब आया कि हमने गलती से संजय सिंह जी का नाम डाल दिया। ये बड़ी हैरानी की बात है। मैंने उस दिन भी कहा था कि गलती से भी आपको संजय सिंह का ही नाम याद आया। आपको राजनाथ सिंह का नाम क्यों नहीं याद आ गया गलती से? मनोज तिवारी का नाम क्यों नहीं याद आ गया? परवेज वर्मा का नाम क्यों नहीं आपके दिमाग में आ गया? भाई आप तो रोज उन अफसरों से और उन नेताओं से डील करते हो। आपको संजय सिंह का नाम आ गया गलती से और आपने वो नाम डाल दिया। उस दिन से ईडी और केंद्र सरकार का षड्यंत्र सामने आ गया। मुझे लगता है कि उसके बाद अगर कोई और संस्था होती
तो उसके नाम पे इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होने पे उनके मंत्री का इस्तीफा होना तय होता। ये बहुत बड़ी बात है। देश की इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लिखित में कह रही है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम गलती से चार्जशीट के अंदर आ गया, और जब ईडी ने उनसे लिखित तौर पे अपनी गलती मानी तो ये बात जाहिर हो गई कि अब केंद्र सरकार अपने अपमान का बदला संजय सिंह से लेगी। और ये कहा जाने लगा, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कहने लगे, नहीं नहीं संजय सिंह का नाम तो अब डालेंगे, संजय सिंह को मजा सिखाएंगे। और अब संजय सिंह जी के साथ रहने वाले 3 लोग, जिनका नाम है अजीत त्यागी, विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा, उनके घरों पे, ठिकानों पे आज सुबह से ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। आप सोचिए 7 बजे आप अपना घर खोलें और पता चले ईडी आपके घर के बाहर है। फिर वो आपके घर में आ गए, अब वो आपके घर का सब खंगाल रहे हैं, फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, कागज़ हो, संपत्ति हो, आपके रिश्तेदारों का ब्यौरा हो, आपके रिश्तेदारों की संपत्तियां हो, आपके रिश्तेदारों के काम धंधे हो। ये तो खुला हिटलर शाही है, ये तो खुले तौर पे तानाशाही है। इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी ने क्या किया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। हर एक आवाज उठाने वाले, सवाल उठाने वाले अपोजिशन के नेता को इस तरीके से ओपनली टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। जो लिहाज की थोड़ी भी सीमाएं इस राजनीति में बची थी, वो आज जो है केंद्र सरकार ने समाप्त कर दी हैं। और हम इस विच हंट की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सीधा तौर पे बदले की कार्रवाई है, और इसके लिए हिंदी के अंदर मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपके पास चार्जशीट में बताने के लिए कुछ नहीं रहा, आपको नाम वापस लेना पड़ गया, लिखित में कहना पड़ गया, तो अब आपने उनके घर छापा मार दिया कि चलो कुछ तो मिलेगा, कहीं तो किसी को फंसाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर और एक खतरे की घंटी है पूरे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक प्रोसेस को लेकर चल रहा है, अधिकारी जो हैं, राजेश्वर आपने कहा भ्रष्टाचार के उनके आरोप लगे थे, काम से अलग कर दिया, फिर उनकी तरफ से आदेश आया, फिर कल आपकी तरफ से भी आदेश आया, कहने की लगे रहा कि नौकरशाह सरकार की नीति चल रहा है, इससे काम भी प्रभावित होगा। काम कराने की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री ने 5 साल पहले मैंडेट मांगा, 5 साल बाद दोबारा मांगते हैं। काम ना हो ये केंद्र सरकार और एलजी चाहते हैं, काम हो ये मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार चाहती है। कई महीनों ये देखा गया कि ऐसे अफसर जिन्होंने काम रोके, पब्लिक को परेशान किया, सरकार की बदनामी की, उन लोगों को आज भी महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रखा हुआ है। और जो अच्छे अफसर थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, उनको उनके पद से एलजी साहब के आदेश पे हटाया गया है। और ये जो पूरी की पूरी कवायद है कि सर्विसेज दोबारा से चुनी हुई सरकार से छीन ली जाए, वो इसीलिए है ताकि दिल्ली के काम ठप किए जाएं। और वही कोशिश जो है एलजी साहब की और केंद्र सरकार की है। क्या ये अध्यादेश, क्योंकि आप खुद मंत्री हैं और आपके पास अध्यादेश आया है, क्या ये अध्यादेश कहता है, क्या इस तरीके का आदेश आप दे सकते हैं? और जो जिस तरीके से सर्विसेज की बात कही गई थी, एक्सप्लेन किया गया था। देखिए, बाइट तो लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ अपने रिपोर्टर्स मित्रों को समझाने के लिए बता रहा हूं। किसी भी सरकार को जो हक मिले हैं, जो हमारे राइट्स हैं,
जो मेरी पावर है, वो पावर हमें संविधान ने दी है। वो पावर किसी और ने नहीं दी। पावर कहां से जनरेट हो रही है? सब अधिकारियों की, सब सरकारों की पावर जनरेट कहां से हो रही है? वो संविधान से हो रही है। पावर कहीं से आती है, डिराइव होती है, तो संविधान से वो पावर ड्रॉ करी जाती है। उसी संविधान से केंद्र सरकार वो पावर ड्रॉ करती है राष्ट्रपति के नाम पे। उसी संविधान से राज्य सरकारें पावर ड्रॉ करती हैं। वो पावर फिर सरकार अपने अधिकारियों को देती है और वो अधिकारी नीचे देते हैं। तो हर राज्य को जो पावर दी हुई है वो संविधान में दी हुई है। उसी तरीके से दिल्ली को जो पावर दी हुई थी वो संविधान ने दी हुई थी, और संविधान ने ये कहा दिल्ली के पास हर राज्य सरकार के बराबर शक्तियां हैं, सिवाय 3 चीजों के: पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इनके अलावा जो दिल्ली है वो बाकी राज्य के बराबर है, संविधान ने कहा। केंद्र ने 2015 में कहा नहीं, संविधान ने ऐसा नहीं कहा है, सर्विसेज भी केंद्र के पास है। ये संविधान ने नहीं कहा, केंद्र ने कहा। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोबारा कही कि ये शक्तियां, सर्विसेज की शक्तियां दिल्ली सरकार के पास हमेशा से थी। आप इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी ये शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शक्तियां संविधान में हमेशा से थी दिल्ली सरकार के पास, लिहाजा ये शक्तियां ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो शक्ति आ रही है ये सर्विसेज की, ये संविधान से आ रही है। अब सवाल ये आता है कि संविधान से जो शक्ति आई है, क्या उसको केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाके, यानी कि एक ऑर्डर लाके चेंज कर सकती है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के पास भी पुलिस है तो वो संविधान की वजह से है। अगर महाराष्ट्र के अंदर या राजस्थान सरकार के पास पुलिस है, वो इसलिए है क्योंकि संविधान में स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस है, और संविधान ने कहा है कि ये स्टेट लिस्ट में है, इसलिए ये राजस्थान की सरकार के पास है, या छत्तीसगढ़ की सरकार के पास है, या वेस्ट बंगाल की सरकार के पास है। आज अगर हम ये मान लें, मैं कहता हूं अगर हम ये केंद्र सरकार की वकीलों की दलील मान लें, या केंद्र सरकार का झंडा उठाए जो अजय माकन दौड़ रहे हैं उनकी दलील मान लें कि आप एक कानून का ऑर्डिनेंस लाके, एक फरमान लाके, क्योंकि कानून नहीं है अभी तो फरमान है, फरमान लाके किसी स्टेट की स्टेट लिस्ट की कोई एन्यूमरेटेड पावर आप ले सकते हैं, तो भैया फिर तो कल को वो एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, वो वेस्ट बंगाल की पुलिस ले लेंगे। वही तो है, संविधान ने दी है, ऑर्डिनेंस ले ली। या अजय माकन जहां कूद रहे हैं कर्नाटका में, एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, वो कर्नाटका की पुलिस ले लेंगे। क्या करोगे? कोई है तर्क? मैं पूछना चाहता हूं अजय माकन और संदीप दीक्षित से, कोई तर्क हो तो बता दे। ये बहुत खतरे के संकेत हैं। मतलब ये छोटी बात नहीं है कि संविधान से दी हुई शक्ति आप ऑर्डिनेंस के नाम पे छल करके, कपट करके, एक नौटंकी करके छीन रहे हैं। कल को संविधान में ही तो है कि आपके 5 साल में इलेक्शन होंगे देश में। ये कोई भगवान ने कोई ना आकाशवाणी की हुई है, ये संविधान में है। बदल देंगे, कहेंगे नहीं होंगे, 5 साल में नहीं होंगे, 15-20 साल में जब मन करेगा तब होंगे। फिर क्या कर लोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब यही हो रहा है कि जो शक्ति आपके पास है ही नहीं, आप उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, जो केंद्र कर रहा है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कर्नाटका कहने लगे कि महाराष्ट्र के ये जो जिले हैं ये हमारे हैं। कह सकता है कर्नाटका? कर्नाटका नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कर्नाटका के पास ये शक्ति नहीं है। कौन सा जिला किसके पास है ये कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो कर रहा है। एक राज्य कैसे तय कर सकता है? वो करने की कोशिश हो रही है, और वो कह रहे नहीं हमने तय कर दिया तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही मानो। तो इस तरह से है ये कोई भी आदमी जो ज्यूरिस्ट है और जिसने अपनी आत्मा नहीं बेची है, वो ये बात आपको प्राइवेट में बता देगा कि जो केंद्र ने किया है वो सरासर छल है, कपट है और कुछ नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, क्रेडिट को लेकर भी बहुत चल रही है सर दिल्ली में। क्रेडिट को लेकर हाँ, काम कौन करा रहा है ये दिल्ली सरकार?
एलजी साहब अक्सर दिल्ली जल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स में घूमने जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, जाना चाहिए उनको देखना चाहिए, दिल्ली के बारे में समझना चाहिए। मगर उनको अब ये आदत हो गई है कि पहली बार जाएंगे तो वहां डांटेंगे अफसरों को, चाहे काम कुछ भी हुआ हो, और दूसरी बार जाएंगे तो उसका क्रेडिट ले लेंगे, कहेंगे मैंने डांटा था इसलिए देखो ये काम हो गया। भाई साहब, अगर आपकी डांट से काम हो रहा हो तो थोड़ा दिल्ली पुलिस को भी तो ठीक कर दो, थोड़ा डीडीए को ठीक कर दो जो आपके पास है सीधा। वहां क्यों नहीं आप जाके वो देते कि देखो मैं इस थाने में अक्टूबर में गया था, अब मैं इस थाने में इस महीने आया हूं, सब कुछ ठीक हो गया। प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का, बजट उसमें दिल्ली सरकार ने दिया, बजट में प्रावधान किया, तब जाके उसमें पैसा आया, दिल्ली विधानसभा से वो पास किया, उसके बाद हमने टेंडर लगाया, उसका वर्क ऑर्डर हुआ, उसमें काम चल रहा है बाकायदा, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं भलसवा लेक पे गया था अक्टूबर में और मैं अब गया, धन्यवाद डीडीए। अरे भाई, मैंने कल वर्क ऑर्डर की कॉपी डाली, एलजी साहब तो मई 2022 में आए हैं दिल्ली में, वर्क ऑर्डर जनवरी 2022 का है, और डीडीए से काम करने की जो परमिशन मांगी वो हमने मई 2019 में मांगी। उसके बाद कोरोना आ गया 2020 में, 21 में, और 22 से वो काम फिर से शुरू हो गया। अब एलजी साहब कह रहे हो मैं करा रहा हूं, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल को योगी आदित्यनाथ कहीं पे घूमने आ जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो वो भी कह सकते हैं फिर तो कि मैंने करा दिया, वो तो कोई भी कह सकता है। भाई आपके पास जो काम है वो आप वो कराइए ना। उनके पास डीडीए है, उनके पास जो है पुलिस है, वो उसके अंदर काम कराए, उसमें वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, और मेरे को बड़ा दुख हुआ कि कल एलजी होने के नाते जो है उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, बट मैंने तो सारे कागज डाल दिए उसके अंदर कि ये हमारा वर्क ऑर्डर है, ये डीडीए की परमिशन है जो हमने दी है, और ये हमारी फोटो है, हर स्टेज की हमने फोटो डाल दी कि दिल्ली जल बोर्ड ने वो काम किया है। अब वो एलजी साहब जो है उसका क्रेडिट लेने के फिराक में है, और वो बहुत गलत बात है कि एलजी ऑफिस का दुरुपयोग जो है वो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मंच पर पूरा विपक्ष इकट्ठा हो, आज वो होता हुआ भी दिखा जब कांग्रेस पार्टियों ने एक साथ लेकर लिख दिया है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं जो लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ न खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंडर्स भी वो गिना रहे हैं। सर, इसमें संदीप दीक्षित और अजय माकन का नाम प्रमुखता। संदीप दीक्षित, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, उस संदर्भ में जब खड़गे वेणुगोपाल ने बोला था कि हम स्टेट यूनिट से बात करेंगे, बहुत सख्त लाइन उन्होंने आपके खिलाफ दी है कि इनका बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए। तो आप जो ऑर्डिनेंस पर एक विपक्ष को इकट्ठा करना चाह रहे हैं राज्यसभा में, जो कि सबसे बड़ा विपक्षी दल 31 सांसद है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या आपकी रणनीति? देखिए, कांग्रेस के अंदर की जो महाभारत है वो हम तो उसको निपटा नहीं सकते। वो महाभारत तो हर राज्य में है इनके यहाँ। पंजाब में महाभारत आपने देखी, कर्नाटका की अभी आप देख के चुके हो, राजस्थान की शुरू होने वाली है, तो वो महाभारत तो कांग्रेस को ही जो है निपटानी पड़ेगी। तो कांग्रेस उनसे निपटे। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो फैसला लेना चाहे वो ले, वो स्वायत्त पार्टी है, वो उनको अपनी जो है स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखना है, कहाँ उनका फायदा है, कहाँ उनका नुकसान है। हम उनसे नहीं कह रहे कि अपना नुकसान कर लो, हमारे लिए नहीं, जहां उनको लगे देश का फायदा है, उनका फायदा, वो काम करें। लेकिन वे लोग कांग्रेस के मुख्यालय में बैठ के पीसी करते हैं, वहाँ बयान देता, आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व से अलग उनका मत है? हम हमारे मुख्यालय में तो पीसी कर नहीं पाएंगे, वो नहीं, वहीं करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व से अलग होकर वो बयान दे रहे, आप ये कह रहे हैं या उनका समर्थन? अरे मैं बता तो रहा हूँ, कांग्रेस की महाभारत बहुत पुरानी है। वहां वो जो है वो सचिन पायलट जो है वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ पीसी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो है वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। वहां एक अलग लेवल पे जो है वो ये महाभारत चल रही है। उसको हम, अब आप सोचें कि हम उनकी सॉल्व कर दें, हम नहीं कर पाएंगे, उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी सॉल्व। सर, राज्यसभा में कैसे आप करेंगे अगर ये अभी तक कांग्रेस स्टैंड ही नहीं ले पाई है, कंफ्यूज नजर आ रही है? नहीं, अगर कांग्रेस ले ही लिया, अगर कांग्रेस के 31 एमपीज आपके साथ आ भी गए, तब भी तो नंबर्स नहीं बनेंगे ना। नंबर बन जाए। यू हैव टू हैव एवरीबॉडी 145 नहीं। अरे मैडम, नंबर बने हैं तभी तो जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब थोड़ा तो फर्क है ना हमारी कैलकुलेशन में।
हो सकता है कुछ आपको ना पता हो, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हों। 100% ऐसा ही तो होता है। वो अपने बस। लिए होता है। और ये तो एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट है ही। But government may not bring the bill onto the floor of the house immediately. It has 6 months. Not necessarily that it is going to do it very soon. 6 months तक wait कर सकते हैं, and by then whatever it wants it can do. ठीक है, वो तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, बट कोर्ट्स तो हैं ही। और कोई अजय माकन के विषय में? देखो, हमारी वजह से उनको जिंदा होने का मौका मिल गया, वरना पड़ोसी भी नहीं जानता हो कि यहाँ अजय माकन रहते हैं। हमारी वजह से देखो उनकी बाइट वाइट होने लगी, और क्या चाहिए? रोजगार तो दे रहे हैं हम। रोजगार मिल रहा है, कोई बाइट उनको पहचानता नहीं।